दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर की ये सच्ची घटना है और अभी अभी की जब कोरोना टाइम था तब की यह घटना है, जहां पर विनोद नाम का लड़का एक फैक्ट्री में काम किया करता। उसके घर पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। कोरोना काल में दोस्तों मानो सारा संसार थम गया हो और कोरोना काल में लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जिसके व्यापार और बिजनेस थे वो भी ठप हो गए थे। तो सारे लोग घर में थे, आप सभी को पता है। बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी इस दौरान, न जाने कितने ही लोग अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे। और जो विनोद होता है वह फैक्ट्री में काम करने के लिए जाया करता था, लेकिन कोरोना में वह घर पर ही रह जाता है। वह फैक्ट्री उसके गांव से कुछ ही दूरी पर थी। अब कोरोना में सभी लोग घर पर थे और कोरोना ख़त्म होता है तो आपको पता है फिर से कल कारखाने और सारी जॉब और सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जो विनोद होता है वह काम पर लौट जाता है और वहाँ जाकर वह काम करने लगता है। पर फिलहाल उसका स्वभाव थोड़ा सा बदला हुआ था। पहले तो वह हंसता बोलता था, यार दोस्तों के साथ बैठता और खूब मौज मस्ती करता था, लेकिन फिलहाल वह चुपचाप रहता था, बिल्कुल किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, थोड़ी बहुत बात करना, जो कि काम की बातें हुआ करती थी। लोग भी सोचते थे शायद कोई परेशानी होगी, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब बिगड़ चुका था, तो शायद कोई पैसों की तंगी हो या फिर कोई और बात हो, इसलिए थोड़ा उदास रहता है। तो कोई ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता है। मगर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली थी, जो विनोद था वह ओवर टाइम करने लगता है, रात दिन, और पूरे ओवर टाइम को वह लेता है। मैनेजर भी उसको देखता है कि भाई तुझे नींद नहीं आती विनोद, दिन रात की ड्यूटी करता है तू। उसके बाद यही कहता है कि तुम्हें थकान नहीं होती, सोते कब हो तुम? लेकिन विनोद कहता है कि साहब अब सोना कहाँ, अब तो बस यही है। और उसके बाद जो मैनेजर होता है वह भी सोचता है कि शायद पैसों की तंगी होगी, इसलिए डबल ड्यूटी मार रहा है। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजर रहा होता, रोज़ ड्यूटी पर वहीं पर रहता और वहीं पर सुबह शाम वहीं पर ही उसकी ड्यूटी लगातार चल रही थी। एक रात की बात होती है, गार्ड बैठे हुए थे, तो गार्डों का ड्यूटी होती है भाई कंपनी के अंदर भी जाकर थोड़ा बहुत देखा जाए सबके कमरे में जाकर। तो एक गार्ड विनोद के कमरे में भी जाता है और वहाँ पर जब जाकर देखता है तो एकदम से डर जाता है, क्योंकि विनोद की कुर्सी पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था। उसको देख करके वह डर करके वहाँ से बाहर भागता है, भागकर मैनेजर के पास जाता है कि विनोद के कमरे में तो एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो मैनेजर को अपने साथ लेकर आता है, लेकिन आकर देखते हैं तो वहाँ पर विनोद ही बैठा हुआ। मैनेजर कहता है कि अरे तू डर गया होगा, वैसे तुम्हें शायद भ्रम हो गया होगा। लेकिन गार्ड बार बार कहता नहीं साहब मुझे भ्रम नहीं होता, मैंने अपनी ही इन आँखों से देखा है, यहाँ पर कुर्सी पर बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ था, वरना मैं डरता क्यों। सुबह होती है, सुबह बाकी वर्कर्स को भी वह सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि यार ऐसे ऐसे देखा था विनोद के कमरे में। लेकिन बाकी वर्कर्स भी कुछ हंस जाते हैं कि शायद इसने नशा वशा किया होगा ड्यूटी पर आते वक्त और उस वजह से इसको बड़ा आदमी दिख गया है। बात आई गई हो जाती है। विनोद ने 1 महीने तक लगातार दिन रात यहाँ पर काम किया होता है और जब ओवर टाइम लगाता है तो उसकी सैलरी डबल हो जाती है। 25,000 की जगह 50,000 उसका ये महीना बनता है। अब सैलरी बंटने का टाइम आता है। सैलरी बंटते वक्त सारी कंपनी के जितने वर्कर थे अपनी सैलरी लेने के लिए आने लगते हैं, लेकिन दोस्तों विनोद जो होता है वह सैलरी लेने के लिए नहीं आता है, वह गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैनेजर को बताया गया था तो मैनेजर भी सोचता है यार बिना छुट्टी लिए तो वह कहीं जाता नहीं है, आज वह बिना छुट्टी लिए कहाँ चला गया। अब पैसे तो हम नहीं रख सकते, अगर वह बिना छुट्टी लिए कहीं गायब हो गया, शायद हो सकता है वह बीमार हो गया हो घर पर, तो उसके पैसे हम नहीं रखेंगे और शायद वह बीमार होगा। तो एक मजदूर को मैनेजर अपने साथ लेता है और उसके गांव की तरफ चला जाता है। वहां जाने के बाद उसका घर पूछ करके घर पर जाता है। वहां पर उसकी पत्नी थी, पत्नी बैठी हुई थी। पत्नी से पूछा जाता विनोद कहाँ है। अब पत्नी विनोद का नाम सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहने लगती है साहब विनोद कहाँ है, 2 महीने पहले ही वो तो इस दुनिया से चल बसे। कोरोना की लहर में मेरे पति का भी नंबर आ गया और वह हमको छोड़कर चला गया। अब तो यहाँ पर 2 महीने की बात जब कही जाती है तो मैनेजर तो बस आंखें फटी फटी रह जाती हैं और इधर उधर से जो और भी लोग थे वह भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वह भी बोलते हैं कि हाँ साहब हमने उसका अंतिम संस्कार करवाया था और 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई। लेकिन मैनेजर कहता है कि 2 महीने पहले मौत हो गई तो अब 1 महीने से हमारी फैक्ट्री में नौकरी कौन कर रहा था? विनोद हमारी फैक्ट्री में 1 महीने से नौकरी कर रहा था और सुबह शाम ओवर टाइम की ड्यूटी कर रहा था। यह बात सुन करके सभी लोग अचंभे में।
और फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे पड़ोसी कहते हैं कि भाई हमने अंतिम संस्कार करवाया, उनको यकीन नहीं होता है कि ऐसे हो कैसे सकता है। जब मैनेजर अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाल कर देता है उसकी पत्नी के हाथ में और कहता है कि तुम्हारे पति ने रात दिन मेहनत की है पिछले 1 महीने और ये 50,000 रुपये बनते हैं उसकी 1 महीने की सैलरी, इनको तुम रखो। अब तो पत्नी के हाथ में जब पैसे रखे जाते हैं तो वह एकदम से रोने लगती है। मैनेजर साहब पूछते हैं रो क्यों रही हो? पत्नी बोलती है कि पति की मौत के बाद मैंने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं बस यही चाहती थी कि 50,000 रुपये मेरे पास हो जाएं और उन 50,000 रुपयों से मैं एक दुकान खोल लूं और अपने बच्चों का भरण पोषण उससे मैं कर सकती थी। लेकिन शायद मेरी रोने की आवाज़ मेरे पति विनोद को सुन गई और वह फिर जाकर के विनोद ने ये पैसे कमाए हैं मेरे लिए। अब दोस्तों यह बात सुन करके जो मैनेजर था वह भी हैरान परेशान। और दूसरी बात, जब फैक्ट्री में वो अजीब अजीब कारनामे हो रहे थे तो उनसे भी मैनेजर को विश्वास होता है कि मामला गड़बड़ हो सकता है। और उसके बाद पूरी फैक्ट्री में ये बात फैल जाती है, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है कि एक पति ने मरने के बाद भी अपने बीवी बच्चों के लिए 1 महीने दिन रात ओवर टाइम की ड्यूटी की और 50,000 रुपये की मदद की। तो दोस्तों ऐसा ये हुआ था भरतपुर के एक गांव के अंदर और एक फैक्ट्री के अंदर। तो क्या ये जो बात है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा लोग इस बात को जानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद कोई इंसान ड्यूटी करे या मरने के बाद अपनी बीवी बच्चों के लिए इतना ख्याल रखे? तो यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। और ये नेचर है, प्रकृति है, इसमें शायद न जाने क्या क्या चीज़ें, ऐसे ऐसे अचंभे की बातें होती हैं, ऐसे ऐसे राज होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। तो शायद ऐसा हो भी सकता है। तो ये एक कहानी थी, एक घटना थी। मैंने सोचा इस घटना को आप लोगों के समक्ष लाया जाए जिससे कि आप लोगों को भी पता लग सके इस कहानी के बारे में। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ वीर सहरावत कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से समीर कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, दुर्गापाल मिस्त्री हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई लगातार हमारे भाई बने रहते हैं हमारे साथ, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं विंध्याचल राजवार दोबारा से, और उसके बाद विमल कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं राज को किशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खारडा बांध राजस्थान से लगातार कमेंट करते हैं, कुंवर विमल कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ मनीष नौटियाल कमेंट करते हैं, फैजल शाह कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, हृदय राम कमेंट करते हैं, सुरेश कुमार हैं, और दुर्योधन भाई दोबारा से कमेंट, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और उसके बाद लवकुश गौतम कमेंट करते हैं, मेरा भी नाम लीजिए सर बिल्कुल जी, लवकुश कुमार यूपी बलरामपुर से हैं, और उसके बाद कुंभकर्ण नाम से आईडी है जो कमेंट करती है, नरेश कुमार कमेंट करते हैं, और जी उसके बाद हमारे साथ रामलाल कुशवाहा हमारे भाई लगातार विदिशा पुरानिया से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं वेदांत अग्निहोत्री नाम से आईडी है, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।